Hello everyone, this is Pradeep Thapli and you all are watching my YouTube channel। आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं एक कंप्लीट लेसन प्लान जो अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स टीचिंग के लिए मैंने बनाया है। तो आज आपको जो है बताया जाएगा कि आपको रियल सर्कमस्टांसेस में जब भी स्कूल्स के अंदर पढ़ाने के लिए जाना है तो आपने जो है किस प्रकार से अपना मैटर अपनी टीचिंग को जो है वहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो इसमें जो है थोड़ा सा बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उसका एक प्लान हमको जो है बना के लेके जाना पड़ता है, जिसको हम लेसन प्लान कहते हैं। लेसन प्लान का मतलब होता है एक योजना जिसके माध्यम से जो है आप उसी प्लान के अकॉर्डिंग जो है कक्षा में बच्चों को कंटेंट पढ़ाते हैं और इस प्लान के अलावा जो है आप कहीं दूसरे क्षेत्र में जो है अपने टॉपिक को नहीं लेके जाते हैं। तो जब भी आपको जो है कोई लेसन प्लान बनाना है तो आपको जो है पहले से ही ये प्लान तैयार करके जो है क्लास के अंदर एंटर करना होता है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लेसन प्लान हम लोग क्लासरूम के अंदर जो है पढ़ाने के लिए जाते हैं वो प्लान आपको जो है पहले से ही प्रिंटेड मार्केट के अंदर जो है अवेलेबल मिलता है। आपको जो है अपने हाथ से जो है वो प्लान तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको जो है उसके अंदर एंट्री तैयार करनी है। वो प्रिंटेड होता है, आपने क्या करना है डायरी की तरह होता है और आपको केवल जो है उसके अंदर एंट्रीज करनी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ्य योजना एक इस तरीके से जो है आपका करिकुलम तय करता है कि आपको जो है कितने लेसन प्लान तैयार करने होते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि हमने जो है सबसे पहले दिन के लिए जो है एक पाठ्य योजना तैयार की जिसका जो है हमने क्रमांक रखा 1। तो ये जो है आपका मान के चलेंगे पूरा का पूरा क्या है, आपका जो है ब्लैक बोर्ड है क्लास के अंदर। तो आप जो है डेट आपका ये आपका जो पाठ्य योजना है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, विषय लिख देंगे, प्रकरण लिख देंगे। इसके बाद जो है कक्षा कालांश और समयावधि। प्रकरण को आपको जो है छोड़ना होता है। आप क्लास के अंदर जब एंटर करते हैं तो आपको जो है एंट्री करनी होती है। ये जो फॉर्मेट आपके सामने मैंने रखा है ये आपको जो है केवल लेसन प्लान के अंदर जो है बनाना है। ये ब्लैक बोर्ड के अंदर जो है आपने कुछ एंट्री नहीं करनी है। तो ये लेसन प्लान का जो है फर्स्ट वाला पेज है जिसमें जो है हम लोग इस लेसन प्लानिंग के जो है कुछ ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस प्लान के माध्यम से हम बच्चों में क्या नए चेंजेस लेना चाहते हैं। तो इस लेसन प्लानिंग का जो है सामान्य उद्देश्य ये है कि हम लोग जो है अर्थशास्त्र जब बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो उसकी तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास करना चाहेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहेंगे। इसके माध्यम से छात्रों को जो राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल जो हमारी प्रॉब्लम है उससे जो हम लोग अवगत कराना चाहेंगे। छात्र छात्राओं को जो है हम लोग विषय के बारे में, अर्थशास्त्र विषय के बारे में रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य जो है इस लेसन प्लान के जो है क्या हो जाएंगे कि आपने जो भी कंटेंट पढ़ाना है उसकी विशिष्ट एबिलिटी क्या हो जाएगी कि हम लोग छात्र छात्राओं को प्राकृतिक संसाधन से अवगत करा सकेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का जो है देश की, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति में क्या महत्व होता है ये जानकारी जो है इस लेसन प्लान के माध्यम से जो है सभी छात्र छात्राएं प्राप्त कर सकते हैं। छात्र और छात्राओं को प्राकृतिक संसाधनों के अर्थ के बारे में भी जानकारी हो जाएगी, उसकी परिभाषा क्या होती है, प्राकृतिक संसाधनों में जो है दूसरे और कौन कौन से जो हैं कारक होते हैं उसके बारे में समझ में उनको जो है आ जाएगा। सहायक सामग्री आपको जो है लेसन प्लान के पहले वाले चैप्टर, पहले वाले पेज में लिखनी होगी। चौक आपके पास होना चाहिए, डस्टर आपके पास होना चाहिए, चार्ट आपके पास होना चाहिए, मॉडल आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है लास्ट जो हेडलाइन इसमें आप बनाते हैं वो होता है प्रीवियस नॉलेज। इस प्रीवियस नॉलेज में आपको हर बार में लिखना होता है जो भी कंटेंट आपका जो चलता है। छात्र और छात्राएं जो है प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जो है सामान्य जानकारी रखते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में स्टूडेंट ने जो है अपनी लाइफ में कभी सुना है पर डीपली नॉलेज उनको नहीं होती है। आप इस लेसन प्लान के माध्यम से जो है आप प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जो एक विस्तार पूर्वक जो है चर्चा उनके सामने करने जा रहे हैं। तो आपका जो ये वाला पेज है आपको लेसन प्लान के सबसे पहले वाले पेज में पढ़ाना है। इससे जो है छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। इससे जो है आपके अंदर जो है एक एबिलिटी आती है कि इसके माध्यम से जो है हम छात्रों में जो है किन किन चीज़ों को जो है विकसित करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इसके जो है सेकंड पेज की। उसमें जो है आपको कौन कौन सी एंट्री करनी है और आपको लेसन प्लान जो है बनाना किस तरीके से है इसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो हमारा जो है अब पहला पेज खुल के, दूसरा पेज खुल के आता है। इसमें जो है ये एंट्रीज जो हैं जैसे हमने आपको बताया, टीचिंग पॉइंट, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, पेपर टीचर्स एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, मेथड के टेक्निक, डिवाइस, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपका ये कॉलम है और इवैल्यूएशन।
ये मार्केट से जो है प्रिंट होके आता है, पूरी की पूरी सेल जो है आपको ब्लैंक मिलेंगी, केवल आपने जो है एंट्री ये आपने जो है खुद तैयार करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप जब भी जो है क्लासरूम के अंदर जाएंगे, हमने आपको बताया था कि आप ब्लैक बोर्ड पे जो है पहले से वो एंट्री कर लेंगे, कक्षा, कालांश, समयावधि, आपका जो है विषय कौन सा है, आपकी डेट कौन सी है, आपको टॉपिक जो है खाली छोड़ना है। तब आप जो है इस वाले कॉलम में जो है आएंगे। प्रस्तावना प्रश्न आपको जो है बनाने होते हैं। हमने पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि प्रस्तावना प्रश्न जो है टॉपिक निकालने के लिए या प्रकरण निकालने के लिए जो है हम लोग यूज करते हैं। तो आपने जो है पहला प्रश्न बनाया था, अभी टॉपिक आपने जो है बच्चे को बताया नहीं। अब आपके अंदर जो एक ऐसी एबिलिटी जो है आ जाती है इंट्रोडक्टरी स्किल को सीखकर कि आप जो है बच्चे के मुंह से वो टॉपिक निकाल लेते हैं। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं। आपने जो है बच्चे के लिए प्रश्न बनाया था, बच्चे हम लोग जो है पेन के द्वारा जो एप्लीकेशन किस पे लिखते हैं, तो बच्चे ने कहा जी कागज पे। तो आपको जो है जो कागज जो उत्तर आया वो किसकी है, स्टूडेंट की एक्टिविटी में लिखनी। अपनी एक्टिविटी आपको जो आप पीपल टीचर एक्टिविटीज में रखेंगे। ये विधि क्या थी, आपने प्रश्न पूछा तो आपने जो है प्रश्न उत्तर विधि लिख देनी है। ठीक है, चलिए आपका जो है उत्तर आया कागज पर। कागज किस चीज से बनाया जाता है, बच्चे ने बोला पेड़ से। ये भी आपने प्रश्न पूछा तो प्रश्न उत्तर विधि है। आपने तीसरा प्रश्न जो है बच्चे से पूछा कि पेड़, मिट्टी, जल, पत्थर हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, बच्चे ने कहा जी प्रकृति से। ये भी प्रश्न उत्तर था, इसलिए प्रश्न उत्तर लिखा। इसके बाद जो है बात करते हैं प्रकृति में जो साधन पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। बच्चा जो है आपसे कहेगा कि प्राकृतिक संसाधन, उनको जो हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक साधन कहते हैं। ये भी जो है प्रश्नोत्तर जो है विधि था। और अब आपने जो है जब ये जाना कि बच्चे ने जो है प्राकृतिक साधन कहा, तो आप जो है पीपल टीचर एक्टिविटीज में जो है लिखेंगे उद्देश्य कथन, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टीच द लेसन और चैप्टर, आपका क्या आ जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। बच्चों आज हमारा जो प्रकरण है वो है प्राकृतिक संसाधन। और आप जो ब्लैक बोर्ड पे अब एंट्री कर लेते हैं टॉपिक में प्राकृतिक संसाधन। बट यहाँ पे जो है आप लोग जो है ये सब टॉपिक निकालने के बाद जो है कभी भी जो है अपनी टीचिंग को या अपना जो है डेमोन्स्ट्रेशन शुरू नहीं करते हैं। इसके बाद जो है फिर आपको कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। आप बच्चे से जो है कहेंगे कि बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है, आपका प्रकरण है वो है प्राकृतिक संसाधन। अभी मैं इसके बारे में जो है आपसे कुछ और प्रश्न पूछूंगा या पूछूंगी, आपको जो है उनका उत्तर देना है। और सामूहिक उत्तर कोई नहीं देगा, जिससे मैं पूछता हूँ या पूछती हूँ वही इस प्रश्न का जो उत्तर देंगे। तो आपने जो है फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं। प्रस्तावना प्रश्न जो है टॉपिक निकालने के लिए होते हैं, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। और विकासात्मक प्रश्न जो है जो हमारा लेसन है उसका जो है डेवलपमेंट करने वाले होते हैं। ये डिफरेंस इसके बीच में होता है। तो प्रस्तावना प्रश्न से पहले जो है जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, उसमें जो है हर जगह पे आप यही लिख देंगे, ऑल द स्टूडेंट्स विल रिकॉल देयर प्रीवियस नॉलेज। क्योंकि आपने जब प्रश्न पूछा ना तो बच्चे के जो है प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड था, तो बच्चे का जो है ये जो प्रीवियस नॉलेज है वो काम आएगी। और यहाँ पे हर बार में आपको ऐसे लिखना है कि दे विल रिकॉल देयर प्रीवियस नॉलेज, और आपको जो है उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग जो है डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस में थे। इसमें जो है आपने फिर से प्रश्न पूछने, जो वस्तुएं हमारी जो है आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं उनको क्या कहते हैं, बच्चे ने कहा संसाधन कहते हैं। ये प्रश्नोत्तर था, इसलिए प्रश्नोत्तर पूछा। जो उत्तर निकला था इसके बारे में जो है हमने जो है प्रश्न पूछा तो प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमने जो है बनाया कि मिट्टी किस प्रकार का जो है साधन है, वो वहाँ से जो है हमको उत्तर मिला प्राकृतिक साधन है साहब। उसके बाद जो है तीसरा प्रश्न हमने पूछा कि बच्चों प्रकृति में अन्य कौन कौन सी चीज़ें विद्यमान होती हैं। बच्चे ने कहा साहब नदी भी होती है, जल भी होता है, वायु भी होता है, पेड़ होते हैं, और इसके साथ साथ जो है खनिज पदार्थों की जो है खाने भी होती हैं। ये उत्तर आपको जो है मिला, तो ये भी प्रश्नोत्तर था, यहाँ पे प्रश्नोत्तर। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 पूछा प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा बताइए। अब आपने जो है ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि जब भी हम लोग जो है डेवलपमेंटरी के जो है चौथे वाले या 4th क्वेश्चन पे होते हैं, वो हमको जो है थोड़ा सा टफ बनाना है, डिफिकल्ट बनाना है कि बच्चे वहाँ पे जो है अटक जाएं। वो आपको अब क्या यहाँ पे छात्र छात्राएं निरुत्तर हैं। कभी कभी जो उत्तर भी दे देगा तो आपको जो है परेशान नहीं होना है। आपको जो है एक बात ध्यान रखनी है कि विकासात्मक प्रश्न का जो चौथा वाला क्वेश्चन है वो टफ रखना है, और उस पे जो है छात्र जो है निरुत्तर हो जाएं। तो यहाँ पे जो उनके पास अब कोई जवाब नहीं है, तो आप जो है फिर यहाँ पे जो है अपनी वाली एक्टिविटीज में लिखेंगे प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। इसमें जो है आप जो है प्राकृतिक संसाधन के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जो है शॉर्ट में जो है यहाँ पे जो है कुछ ब्लैंक जगह छोड़ी है। इसका मतलब एक बड़ी सी व्याख्या आपको इसके अंदर जो है देनी होगी। अब जब आपने जो है प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा बच्चे से पूछी, तो आपका जो है टॉपिक यहाँ पे निकल जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का अर्थ एवं परिभाषा,
इसी के सामने लिख देना है, जैसे मैंने आपको बताया। और इस टॉपिक के माध्यम से क्या है कि इस लेसन प्लानिंग का जो उद्देश्य हो जाएगा कि अब छात्र छात्राएं जो है प्राकृतिक संसाधनों के अर्थ और परिभाषाओं को जान सकेंगे। आपको फ्यूचर की बात करनी है, सकेंगे कहा ना मैंने, आपको फ्यूचर की बात करनी है, क्योंकि अभी जो है आपने एक्सप्लेनेशन ये देना है। तो बात आपको समझ में आनी चाहिए। चौथे वाले क्वेश्चन का जो है जो टॉपिक है वो इधर निकलता है, इसके बारे में जान सकेंगे, और ये इसकी जो है व्याख्या रही। आपको जो है ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके बाद जो आगे की तरफ चलते हैं। आपने जो स्पष्टीकरण बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे देना है। अब आप बताएंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा है, आपने जो है बच्चे को बताई, बढ़िया तरीके से आपने बताई। अब आपको जो है यहाँ पे जो है आपने ध्यान रखना है कि पूरे लेसन प्लान में आपको जो है 3 डेवलपमेंटरी क्वेश्चन जो है तैयार करने हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक विकासात्मक प्रश्न जो है हमारा क्या था, अभी हमारे सामने जो है ये आया विकासात्मक प्रश्न। आपको जो पूरे लेसन प्लान में जो है 3 विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। ये हमारा जो है अभी पहला विकासात्मक प्रश्न है। अब यहाँ पे जो है आपने जो है क्या करना है, इस विकासात्मक प्रश्न में जो है आपने जितनी भी जो है बातें बच्चे को जो है पहले बता दी हैं, यहाँ पे जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है जितनी भी बातें बता दी हैं, इससे संबंधित जो है आप आने वाले विकासात्मक प्रश्न में जो है 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति हमें किस रूप में प्रदान करती है, तो निःशुल्क उपहार के रूप में जो है प्रकृति ने हमको ये सारे संसाधन दिए हैं। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संसाधन के बारे में जो है ये वाला जो है टॉपिक आप जो है पिछली व्याख्या में जो है दे चुके थे। तो आपने जो है बच्चे से जो है वही बात पूछ लेनी कि प्रकृति के द्वारा जो है बच्चों हमको जो है सारी चीज़ें जो है उपहार के स्वरूप में मिलती हैं। तो आपने जो है बच्चे को बताया था, तो आपने फिर से पूछ लिया कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति हमें किस रूप में देती है, जी निःशुल्क रूप में देती है। फिर आपने जो है अयस्क प्रौद्योगिकी करने के बाद जो है अयस्क क्या कहलाता है, इसका मतलब हो जाएगा कि अयस्क जो हमारा जो है कच्चा माल था, उसको जो है हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है जब एक नया फॉर्मेट दिया तो उसको हमने क्या कहा, लोहा। ये हम आपको जो है पहले बता चुके थे। मतलब आप जो है बच्चे को जो है इससे पहले वाले एक्सप्लेनेशन में जो है इसके बारे में बता चुके थे। इसलिए जो है 2 प्रश्न जो है आपने बच्चे को प्रीवियस एक्सप्लेनेशन से पूछे। अब आपको जो है यहाँ पे जो है 2 क्वेश्चन जो है नए पूछने हैं। प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, ये भी जो है आपका जो है पिछला एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड जो है प्रश्न हो सकता है। बच्चे को आपने बता दिया था कि बच्चों जब हम लोग जो है किसी वस्तु का जो है नवीनीकरण करते हैं तो उसको जो है हम लोग जो है प्रौद्योगिकी से उसका आशय लेते हैं। अब यहाँ पे जो एक नया सा टॉपिक आपने जो है लेना है जिसके बारे में जो आपको भरपूर व्याख्या जो है अपने टॉपिक में करनी होती है। ये सब बातें जो है आपने जो है पहले समझा दी थी, एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड जो है प्रश्न आपने पूछ दिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपने जो एक नया सा प्रश्न पूछना है जिसके बारे में जो है आपको एक विस्तृत व्याख्या जो है देनी होती है। मृदा या मिट्टी से आप क्या समझते हैं, छात्र छात्राएं निरुत्तर हैं। यहाँ पे आपने जो है आंसरलेस उसको बनाया, तो इसका मतलब है कि मृदा से जो है आपको क्या समझ में आता है, उसका अर्थ क्या है, निर्माण की क्या प्रक्रिया है, वो टॉपिक यहाँ पे बनाना है। छात्र छात्राएं जो है मृदा के अर्थ को और निर्माण की प्रक्रिया को जो है समझ सकेंगे, फ्यूचर की बात करनी। और ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा। आपको जो भरपूर व्याख्या जो है मृदा के बारे में देनी है, मिट्टी के प्रकार सब कितने होते हैं, इसके साथ साथ जो है मिट्टी के निर्माण की जो है प्रोसेस क्या होती है। तो इसमें जो है एक्टिविटीज़ क्या हो जाएगी स्टूडेंट की कि दे विल लिसन केयरफुली एंड अटेंटिवली। वो जो है छात्र क्या करेंगे, अब आपकी जो एक्टिविटीज़ जो है एक्सप्लेनेशन देने की, तो बच्चे तो सुनेंगे ही साहब उसको। और ये क्या है, आपका व्याख्यान विधि है। इससे पहले हम लोग जो है बात करते हैं कि आपने जो है जब भी बच्चे को जो है बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन दिया है तो आपने जो है विधि, टेक्निक, डिवाइस और TLM वाले कॉलम में क्या लिखना है, यहाँ पे चार्ट बनाने हैं। हर एक लेसन प्लान में आपको जो चार्ट बनाना है वो आपकी जो है क्रिएटिविटी की, आप बच्चे के लिए जो है किस तरीके से जो है चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, डायग्राम आप जो है बना सकते हैं, वो आप जो है यहाँ पे बात कर सकते हैं। इवैल्यूएशन हमने जो है पहले आपको इसलिए नहीं बताया था कि आपने जो है पहले कोई भी व्याख्या जो है बच्चे के सामने जो है प्रस्तुत नहीं की थी। इवैल्यूएशन का मतलब है कि आपने बच्चे को जो है जितना कुछ पढ़ा दिया है, जितना भी समझा दिया है, अब बीच बीच में जो है उनसे पूछते रहें, कुछ भी आपकी जो एक्टिविटीज हो सकती है। चलिए अब आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न आया। हमने आपको बताया कि पूरे लेसन प्लान में जो है एक प्रस्तावना प्रश्न और उसके अलावा जो है 3 विकासात्मक प्रश्न और उनकी कंप्लीट व्याख्या आपने जो है पूरे लेसन प्लान में देनी है। तो हम देखते हैं हमारे कौन से नंबर का होता है। अब आपने जो मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है आपने बच्चे को बता दिया था, तो बच्चा जो आपको उत्तर दे देगा। ये प्रश्न उत्तर था, प्रश्न पूछा। मिट्टी की ऊपरी जो परत है उसमें किस चीज की मात्रा अधिक होती है, इसका मतलब है आपने जो पिछली व्याख्या में बता दिया कि साहब जो मिट्टी की पहली वाली जो परत होती है बहुत ज्यादा जो उपजाऊ होती है, वो फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा जो है
उपजाऊ होती है। अब इसके बाद जो है हमने तीसरा प्रश्न बनाया। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि लेसन प्लानिंग के समय जो है जब भी हम लोग जो है लेसन के लिए जो है प्रश्न बनाते हैं, कभी कभी 3 बनते हैं तो हम इसको जो है ओके कर देते हैं। वैसे हमने कहा कि प्रश्नों की संख्या हमेशा जो है 4 होनी चाहिए, पर ऐसी स्थिति जो है आपके सामने आएगी कि कभी कभी 3 ही प्रश्न जो है बनते हैं, आपको जो है दिक्कत महसूस होती है। तो आपने जो है 3 प्रश्न बनाए तो कभी कभी उसको जो है ओके कर दिया जाता है। तो मृदा अपरदन से आपका क्या अभिप्राय है, ये वाला टॉपिक जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 या जो 3 है हमारा, तो ये वाला जो हम इसको लास्ट मानेंगे। ये जो है बच्चे को आपने अटकाना होता है, छात्र छात्राएं निरुत्तर हैं। और मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे होता है, इसके बारे में समझ सकेंगे। और ये एक्सप्लेनेशन रही, समझ में आया आपको, आप समझ चुके होंगे। इसके बाद जो है बात करते हैं, तो इसका मतलब जो है कि हम लोग अपने पूरे लेसन प्लानिंग के लिए जो है 3 विकासात्मक प्रश्न बनाते हैं, 1, 2 और इसके अलावा जो है 3 आ चुके हैं ना। 3 विकासात्मक प्रश्न जो है इसमें हमने जो है बनाने हैं। और इसके साथ साथ जो है जब 3 विकासात्मक प्रश्न आपके जो है तैयार हो जाते हैं, तीनों विकासात्मक प्रश्नों की अब जब व्याख्या कर देते हैं, उसका जो एक्सप्लेनेशन बच्चे के सामने प्रेजेंट कर देते हैं, तब आपको जो है फिर से जो है एक नया टॉपिक जो है अपने लेसन प्लान में लिखना होता है। उसको बोलते हैं रिकैप या रिपीटिशन, पुनरावृत्ति। इसको हिंदी में हम पुनरावृत्ति करते हैं। पुनरावृत्ति को जो है आपने समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम लोग कक्षा में जो भी कंटेंट पढ़ाते हैं, तो दूसरे दिन जाके जो है हमको फिर से उसी कंटेंट के ऊपर जो है चर्चा करनी होती है। इसको जो है बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। अगर आपने जो है पढ़ाए हुए कंटेंट की जो है व्याख्या नहीं की तो आप अपनी टीचिंग को जो है इफ़ेक्टिव नहीं बना सकते। इसलिए जो है जब भी आप जो है किसी भी चैप्टर को, किसी भी कंटेंट को आप बच्चे के सामने प्रेजेंट करते हैं, दूसरी बार जब भी जो है आप फिर से जो है उस चैप्टर में पहुँचे तो आपको जो है रिपीटिशन करना होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग रिपीटिशन के लिए जो है चलते हैं। रिपीटिशन का मतलब होता है आपको जो इतना पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, शुरू से लेके अब तक आपने बच्चे को क्या क्या पढ़ाया, उसको जो है आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेंटेंस में लिख सकते हैं। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, यहाँ पे जो है पुनरावृत्ति प्रश्न भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों चीज़ें अप्लाई होती हैं। पुनरावृत्ति में आप लोग स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, शुरू से लेके अब तक जो है जितनी भी बातें जो है टॉपिक में की आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसके रिलेशन में प्रश्न भी बना सकते हैं। बच्चों की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, दे विल लिसन केयरफुली, वो छात्र छात्राएं जो है ध्यानपूर्वक इसको सुनते हैं। विधि क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर जो है प्रश्नों का निर्माण किया है तो प्रश्नों का निर्माण हुआ, और यहाँ पे जो है प्रदर्शन किया है दोबारा से जो है टीचर ने रिपीटिशन में, वो प्रदर्शन हो सकता है। तो यहाँ पे जो है जो भी आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। रिपीटिशन करने के बाद जो है आपको जो है टीचिंग पॉइंट में आना है, श्यामपट्ट सारांश। ये आपको जो है यहाँ पे पूरा का पूरा जो है इसी तरीके से जो है ब्लैक बोर्ड चिपकाना है। मार्केट में आपको जो है ब्लैक कलर का जो है चार्ट मिलेगा। सिल्वर कलर इंक का जो है आप जो है पेन ले सकते हैं, और सिल्वर पेन से जो है आपको दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश, समयावधि, और यहाँ पे जो है आपको कुछ ना कुछ जो है डेमोन्स्ट्रेशन इस ब्लैक बोर्ड पे करना होता है। ये ब्लैक बोर्ड आपको जो है हर लेसन प्लान में यहाँ पे जो है पेस्ट करना ही होता है। श्यामपट्ट सारांश में वो सारी चीज़ें जो आपने जो है क्लासरूम में अप्लाई की थी आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। और इस श्यामपट्ट सारांश की जो एंट्री हमने यहाँ पे की, इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम छात्र छात्राओं में जो है लेखन की, राइटिंग स्किल्स को जो है हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। प्रैक्टिस जो है लगातार जो है करते रहें, इसलिए जो है हम लोग श्यामपट्ट सारांश को जो है क्लासरूम के अंदर जो है अप्लाई करते हैं। ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो एक नया हेडलाइन आपको बनाए, होम असाइनमेंट, इसको गृह कार्य कहते हैं। गृह कार्य को जो है देने का क्या उद्देश्य है कि ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, वो नॉलेज जो है परमानेंट हो जाती है। अगर आप जो है आपने जो भी टॉपिक जो है बच्चे को पढ़ाया, वो टॉपिक पढ़ाने के बाद जो है आप उससे रिलेटेड जो है कुछ होम असाइनमेंट या उसको घर के लिए काम दे देंगे, और घर के लिए जो है जो काम दे देंगे वो क्या हो जाएगा, वो आपके जो है ये वाले प्रश्न हो जाएंगे। ऊपर चला गया ये, ठीक है, ये एंट्री जो है इसके सामने, ये प्रश्न जो ऊपर चले गए, इसको जो है आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। आप जो है 1 से लेकर 4 प्रश्न जो हैं गृह कार्य के सामने ऊपर चला गया, यहाँ पे जो है इसको दे सकते हैं। और इसकी जो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी हो जाएगी कि ऑल द स्टूडेंट्स विल नोट डाउन द होम असाइनमेंट इन योर नोटबुक। तो इसकी जो है एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, पीपल टीचर एक्टिव, जो जिसकी एक्टिविटी है वो आपको जो है समझ में आ जाएगी। ये एक्टिविटी जो है आपकी है, ये भी जो है आपने इस लेसन प्लान के माध्यम से क्या चेंजेस लाने हैं, ये है, ये आपकी एक्टिविटी। स्टूडेंट जो है जब बोलता है तो इसका मतलब वो प्रश्नोत्तर है, अगर जो है सुनता है तो वो क्या है,
वो आपका जो है लेक्चर होगा, टेक्निक क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपके इवैल्यूएशन में जो है हर जगह पर आपको जो है पूछताछ करनी होती है कि बच्चों इसके बारे में बताइए। इवैल्यूएशन की बात तब होती है जब आपने जो है बच्चे को कुछ पढ़ा लिया है, तो आपको जो है ये बहुत अच्छी तरीके से जो है समझना है कि इस लेसन प्लान को जो है तैयार कैसे किया जाए। तो आई होप ये सारे कंटेंट को जो है आप अच्छे तरीके से जो है समझ चुके होंगे। और लेसन प्लान जब भी जो है आप क्लासरूम के अंदर जो है प्रेजेंट करें, इसकी तैयारी आपको जो है पहले से ही करनी होती है। तो लेसन प्लान आप जो है अपने घर से तैयार करके लेके जाते हैं, चार्ट आपको जो है घर से ही तैयार करके लेके जाना पड़ता है। इसके साथ साथ जो है जो आपका रोलर बोर्ड है, रोलर बोर्ड आपको जो है घर से ही लेके जाना पड़ता है। हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपका जो टीचिंग मटेरियल एड क्या होना चाहिए। चौक आपके पास अपने होने चाहिए, डस्टर आपके पास अपना होना चाहिए, चार्ट आपके पास अपना होना चाहिए, आपके पास पॉइंटर भी होना चाहिए, इसको हम लोग जो है पॉइंटर कहते हैं, आपका रोलर बोर्ड, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जिस स्कूल में आप जो है जा रहे हैं उस स्कूल में जो है ऐसा एटमॉस्फेयर आपको ना मिले, वो संसाधन जो है स्कूल में उपलब्ध ना हो, तो आप जो है कभी भी वहाँ पे डिमांड नहीं करेंगे कि आप चौक दीजिए। आपको जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो है ध्यान रखनी है। तो आई होप आप जो है इस कंटेंट को जो है बेहतर तरीके से जो है समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा जो है इसमें बात करते हैं, ये जो टीचिंग पॉइंट है आपका जो है अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य है, छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं, छात्र क्रियाएं हैं, विधि हैं, मूल्यांकन है, ये फॉर्मेट के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये आपको जो है प्रिंटेड कॉपी जो है मार्केट से मिलेगी, आपका कॉलेज जो है अवेलेबल करवाता है, तो आपको अवेलेबल करवाता है। आपने ये सारी चीज़ें जो है केवल जो है बनानी है। तो इसके आधार पे जो है आप अपने लिए नए कंटेंट का, नए टॉपिक का लेसन प्लान तैयार करेंगे। और आई होप आप जो है इसके माध्यम से बहुत बेहतर जो है लेसन प्लान को बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।